बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। अच्छा, सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस पैटर्न के तहत मेल ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी और वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से फीमेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अच्छा, प्लांट के सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट हैं उनको हम कहते हैं दे आर द हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट, ये इसको आप बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल की जाती है, मोनोइशियस। तो इनका मतलब एक है कि एक ही प्लांट के पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। क्लियर? यानी ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो ज़्यादातर फ्लावर्स हैं, वो बाइसेक्सुअल हैं, या आप उसको हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हो या मोनोइशियस भी कह सकते हो, कि एक ही फ्लावर में दोनों किस्म के सेक्स ऑर्गन होंगे। वो जिससे मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, वो जिससे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डाइएशियस हैं। डाइएशियस प्लांट, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है जिंकगो प्लांट। तो हम इस केस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिज्म अलग है। तो यहाँ हमारे पास दोनों प्लांट है, मेल प्लांट अलग होगा और जो फीमेल प्लांट है वो हमारे पास अलग है। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। अच्छा, अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, यहाँ भी हमने चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस किया था। तो फ्लावर में जो पार्ट स्टेमन्स कहलाता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है वो उसको हम कार्पल्स कहते हैं। तो वो प्लांट जिनमें स्टेमन प्रोड्यूस होते हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक किस्म के फ्लावर प्रोड्यूस होंगे जो स्टेमन रखेंगे, यहाँ सिर्फ एक किस्म के फ्लावर प्रोड्यूस होंगे जो कार्पल रखेंगे। अच्छा, इन प्लांट को हम कहते हैं स्टेमिनेट प्लांट। स्टेमिनेट प्लांट। और इन प्लांट को, अच्छा, कार्पल के लिए हम चूंकि पिस्टल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से इसको पिस्टलेट प्लांट भी कहा जाता है। और स्टेमन ने क्या प्रोड्यूस करने हैं? पोलन्स, ग्रेन विच हैव स्पर्म्स, जिनके पास स्पर्म। और कार्पल ने क्या प्रोड्यूस करना है? एग, जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं ओव्यूल। क्लियर? अब यहां अगर हम देखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो कैसे रही है, तो यहां भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो सिस्टम है वो एक्स वाई और एक्स एक्स सिस्टम है। लेकिन हमने ये वाले जो सिस्टम है एक्स वाई और एक्स एक्स सिस्टम दो तरह के पढ़े हैं, एक ह्यूमन से रिलेटेड और एक ड्रासोफिला से रिलेटेड। ह्यूमन के अंदर क्या होता था कि वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल डेवलप होता था, लेकिन ड्रासोफिला में क्या होता था कि जो एक्स और ऑटोसोम की रेशियो है उसकी वजह से कैरेक्टर डिसाइड होता था। तो यहां भी हमारे पास जो सिस्टम है एक्स वाई में, वो एक्स और ऑटोसोम का जो बैलेंस है वो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जैसे हमने ड्रासोफिला के अंदर डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कोरेंस। क्योंकि हम बात करते हैं जब भी गैमेट्स की, तो गैमेट दो तरह के हो सकते हैं, हेट्रोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो मेल गैमेट है वो किसकी शक्ल में होंगे? पोलन ग्रेन की शक्ल में होंगे, और जो फीमेल गैमेट है वो कार्पल्स के अंदर एग की शक्ल में मौजूद होंगे। तो कोरेंस ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उसने कहा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स यानी
जो मेल स्पर्म रखते हैं, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये सेक्स डिटरमाइनिंग होंगे, कि इनकी वजह से हमेशा जो सेक्स है वो डिटरमाइन होगा। कैसे? तो कोरन्स ने कहा कि जो ये जिंको प्लांट है वो इट प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ एग्स। उसने कहा ये एक ही तरह के एग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो पोलन ग्रेन है वो डिफरेंट है। पोलन ग्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और हमने ये डिसाइड किया था कि अगर जो भी गैमीट डिफरेंट होगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पोलन ग्रेन स्मॉल ए रखता है, एक पोलन ग्रेन एक क्रोमोसोम रखता है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो एग हैं वो हमेशा स्मॉल ए। अगर सपोज ये वाला इसको फर्टिलाइज करता है और ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इस कॉम्बिनेशन से फीमेल डेवलप होगा। अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मेल डेवलप होगा। क्लियर? तो इस तरह यहां देखा जाए तो ये जो पोलन ग्रेन है, चूंकि एग एक ही तरह के हैं, तो पोलन ग्रेन डिसाइड करते हैं जिस नेचर का पोलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा एग को, उस तरह का ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। अगर स्मॉल ए वाला इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगा प्लांट, अगर कैपिटल ए वाला इसको फर्टिलाइज करेगा तो मेल प्लांट बनेगा। तो ये हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट है। अच्छा, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये जेनिक सिस्टम रखते हैं। जेनिक सिस्टम यानी यहां क्रोमोसोम का डिफरेंस नहीं होगा, यहां अलील का डिफरेंस होगा, जीन्स के अलील का डिफरेंस होगा। जैसे हम फंजाई की बात करें, फंजाई में एक एग्जांपल दी है यीस्ट। अच्छा, अब यीस्ट के बारे में हम कभी नहीं कहेंगे ये मेल यीस्ट है या फीमेल यीस्ट है, क्योंकि फंजाई के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि वो फंजाई विच आर जेनेटिकली डिफरेंट दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो जीन्स के लिहाज से डिफरेंट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ चूंकि ये यीस्ट फंजाई की एक टाइप है, तो वो हमारे पास यीस्ट जो जेनेटिकली डिफरेंट हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपस में करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन फंजाई यीस्ट के अंदर है, मैट से मुराद मैटिंग ए। इसके दो अलील हैं, मैट अल्फा और मैट ए। अगर दो यीस्ट आपस में दोनों के पास मैट ए हो तो ये कभी भी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैट अल्फा इसके पास हो, मैट ए इसके पास हो, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों में आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो यहाँ मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो यहाँ जेनेटिकली डिफरेंट जीन्स के डिफरेंट जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े वहाँ क्रोमोसोम का डिफरेंस है और यहाँ किसका डिफरेंस है? जीन्स का डिफरेंस है। डिसाइड करता है कि उनमें आपस में सेक्स रिप्रोडक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इस वजह से फंजाई में चूंकि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, एक के ऊपर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन को शो करे। अच्छा, पॉजिटिव साइन आप इस पे भी लगा सकते हो, आप इस पे भी लगा सकते हो। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर ड्रा करते हैं तो आमतौर पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा के ये शो कर रहे होते हैं कि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि मेल और फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इस वजह से हमने जेनेटिकली डिफरेंट को शो करने के लिए एक के ऊपर नेगेटिव साइन लगाए, एक के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाए। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आमतौर पर मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ वो दो आपस में सेल्स या ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं जेनिक सिस्टम, कि जीन्स के डिफरेंट की वजह से उनमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है। इसके बाद अगला जो हमारा पोर्शन है वो सारा सेक्स लिंकेज के लिहाज से होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।